भाई गवर्नर वही थे। कांग्रेस के गवर्नर नहीं थे, भाजपा के गवर्नर थे। भाजपा की सरकार थी। मलिक साहब को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ये झुक गए तो, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है ये जाट समुदाय के हैं, ये झुकेंगे नहीं। तेज तर्रार 56 इंच वाला नेता चाहिए। हाँ, जब अपने फायदे की बात होती है तभी ना आदमी झुकता है, गला कहीं पहुंचता तब। सीबीआई के नोटिस के बाद ये तमाम किसानों का घर आना, सतपाल मलिक को लेकर कोई आंदोलन की तैयारी है साथ में लेकर? हो सकता है, कुछ भी संभव है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सतपाल मलिक का मामला, सतपाल मलिक का बयान अब पूरे देश भर में ट्रेंड कर रहा है और उसके बाद अब जो सीबीआई का नोटिस आया है उसके ठीक बाद किसान संगठन भी एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने मुलाकात की है सतपाल मलिक से। तकरीबन 1000 से ज्यादा किसान थे जिन्होंने सतपाल मलिक से बातचीत की, उन्होंने समर्थन दिया सतपाल मलिक को। और उसके बाद अमित शाह का भी बयान सामने आया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज पूरे दिन भर में, क्या कुछ हुआ सतपाल मलिक के मामले में और आगे क्या कुछ दिखाई दे रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमने देखा कि सतपाल मलिक को नोटिस दिया गया और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि तमाम किसान संगठन उनके घर पहुंचते हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको? कबीर दास की एक वाणी है, याद कर लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठा हाथ, जो घर फूंको आपनो चलो हमारे साथ। यानी यूं कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। भाजपा के पूर्व महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक साहब को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे पंडित राहुल गांधी को चुकानी पड़ी है। इन्होंने पुलवामा का जो जिन बोतल में बंद था, जो राष्ट्र प्रेम के नाम पर भाजपा सरकार आई थी, उस प्रेम की बखिया उधेड़ के रख दिया। उस फर्जी राष्ट्रवाद का को यूं कहिए कि कैसे कह सकते हैं आप इस बात को, फर्जी राष्ट्रवाद कैसे कह सकते हैं? मैं आपको जो बताना चाहता हूं, भाई गवर्नर वही थे। कांग्रेस के गवर्नर नहीं थे, भाजपा के गवर्नर थे। भाजपा की सरकार थी। पुलवामा अटैक 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, उस वक्त गृह मंत्री बाबू राजनाथ सिंह थे, उस वक्त रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी थे, उस समय गवर्नर जो थे सतपाल मलिक साहब थे। सेंसिटिव एरिया है जम्मू कश्मीर, और एक चिड़िया भी पर नहीं मांगी, क्योंकि सतपाल मलिक साहब ने जो बयान दिया था ये बड़ा चौंकाने वाला बयान था। ये एकदम अचरज में डाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से, करप्शन से कोई गुरेज नहीं है। ये भी बयान दिया। और कल आपने देखा कर्नाटक के 40% कमीशन लेने वाले पीडब्ल्यूडी मंत्री के दरवाजे पर किस तरह से नतमस्तक हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री। उनसे फोन कॉल पे बातचीत, फोन का वीडियो कॉलिंग। चलिए, एक बात तो उनकी बात जो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बोला वहीं पर फोन किया, चलिए ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाना देश को लेकर कि भाई गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने ये शब्द कहा है कि ये हमारे देश की इंटेलिजेंस फेल्यूर है। ये हमारे देश के गृह मंत्री या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी काबिलियत की वजह से या उनकी छोटी सोच होने की वजह से ये घटना घटी है। यानी राजनाथ सिंह जी भी कहा, जब मैंने इस पे पीएम से चर्चा की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब से चर्चा की, तो इन लोगों ने कहा कि मुंह बंद रखो, चुप रहो। ठीक है। सवाल ये भी उठता है कि सीबीआई के नोटिस के बाद ये तमाम किसानों का घर आना कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये राज्यपाल थे तो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई और किसानों से का सहयोग किया, चाहे जिस रूप में बयान दे करके या जैसे भी किया। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भाजपाई सरकारों में सच बोलना बगावत समझा जाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को दंडित किया जाता है। सतपाल मलिक ने आज ये भी बयान दिया है, तमाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तमाम जगह ट्रेंड कर रहा है
कि ये लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। हाँ, ये बयान दिया उन्होंने आज ये का। उनका बयान है, मेरा नहीं है। हाँ। तो ये चौंकाने वाला, यानी अतीक अहमद की हत्या इस सब तमाम सच को छुपाने के लिए करवाई गई होगी, जो उनके अनुसार। नहीं देखिए, ये तो कहीं कहाई बात है, ये कोई इसका सब कोई साक्ष्य नहीं है, ये तो मनगढ़ंत बात है। भाई साहब, हम इसको भी मान लेते हैं। ये बताइए कि सीबीआई का नोटिस देना और अब जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीबीआई तो पहले भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, पिछले साल भी की थी पूछताछ की इस बार आई है, जो 300 करोड़ रुपए राम माधव कौन आरएसएस का है, अडानी अंबानी के मुद्दे की बात है कि रिश्वत देने की पेशकश किया, मैंने इनकार किया। और अच्छी बात है ना, देखिए ये मामला जो है ये तो खुद सतपाल मलिक ने उठाया था, उस पर पूछताछ हो रही, तो अच्छी बात है। भाई साहब, हम अपने देश के प्रधानमंत्री की चाल और चरित्र और चेहरे से इस देश का बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है। जब भ्रष्टाचारी कि वहाँ नतमस्तक हो सकते हैं। आपने हिमाचल चुनाव में देखा कि अपने प्रत्याशी से वीडियो कॉलिंग बात करके कि ये मत करो वो मत करो, तो आने वाले समय में देखिएगा कि देश के प्रधानमंत्री का गला जब फंसता हुआ दिखाई देगा, या गृह मंत्री उस वक्त के रहे राजनाथ सिंह या अजीत डोभाल का गला फंसता हुआ दिखाई देगा, जैसे अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा, सदस्यता समाप्त करवा दी, 2 साल की जबरदस्ती सजा करवा दिया और बंगला भी खाली करना पड़ा राहुल गांधी को। सेम उसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ जानता हूं कि ये गवर्नर रहे, तमाम राजदार होंगे। आने वाले भविष्य में कहीं ऐसा न हो कि सतपाल मलिक के वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नतमस्तक हो और कहें कि मैं आपको नहीं, तो वो उनके साथ काम किया, वो मना भी सकते हैं। हाँ, मना सकते हैं ना, मना मस्तक वाली कौन सी बात है? मैं आपको बता रहा हूँ, काम किए हैं, मना सकते हैं, मैं इसको भली भांति जानता हूँ, कहीं समझौता होता ना। लेकिन ये तो और अच्छी बात है, देखिए प्रधानमंत्री कम से कम अपने विधायकों से बात कर रहे हैं, उनसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है। एक उनका लगाव है, जो कार्यकर्ता है विधायक उनसे। नहीं, ये गलत है, ये सरासर झूठ है, सरासर बेईमानी है। उनका फायदा जहां दिखाई देता है वहां वो बात करते हैं, बाकी उस किसी से मतलब नहीं तो है। हाँ, जब अपने फायदे की बात होती है तभी ना आदमी झुकता है, गला कहीं फंसता तभी नहीं झुकता। देखिए आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं, मार्केट में चर्चा है, जनता के भी चर्चा है, कर्नाटक और वहाँ का वाकया हिमाचल का देख करके कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि सतपाल जी, अरे बहुत हो गया, हम लोग पुराने यार हैं, भाजपा में रहे हो, 3-3 4-4 बार गवर्नर बने हो, बीपी सिंह जी के साथ रहे हो, तब हम लोग की सम्मिलित सरकार थी, आइए मैं आपको केरला या बंगाल का गवर्नर बनाता हूँ, पुरानी चीज़ों को थूक दीजिए। सतपाल मलिक चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे बताइए? सतपाल मलिक चले जाएंगे तो कम से कम देश के जितने किसान हैं भाई, इनकी भी सच्चाई सामने आई, अगर ये झुक गए तो। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है, ये जाट समुदाय के हैं और इनके गुरु जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे हैं, तो शायद ये झुकेंगे नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, अमित शाह ने साफ तौर से कहा है, सामने आए हैं, पहले कहा जा रहा था कि भाई कई दिनों से उनका बयान नहीं आ रहा, अमित शाह ने कहा है कि ये जो देश प्रेम है और ये जो मन उन्होंने बात कही है और ये जो उनके अंदर से अभी निकल रहा है, जब सत्ता में थे, जब वो कुर्सी पे थे, उस वक्त क्यों नहीं निकला? उस वक्त निकला या नहीं निकला, क्या मजबूरी रही होगी, ये विशेष तौर पर सतपाल मलिक ही बता सकते हैं। हाँ, कहीं वो भी फंसे होंगे, भाई नौकरी होती है ना, भाई सेनाध्यक्ष थे तब नहीं कोई बयान दे रहे थे शंकरराज चौधरी। लेकिन एक बयान वो अभी भी दे रहे हैं कि मैं चाहता हूं विपक्ष एक हो। एक तरफ आप इस मुहिम को, इस मुद्दे को उठा रहे, दूसरी तरफ विपक्षी एकता की बात कर रहे, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये सब बारगेनिंग करने का एक गेम होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ना, शुरू में कहा कि कहीं बंगाल कहीं का गवर्नर ही बना दिए जाएंगे, मामला शांत हो जाएगा, मुद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि 2024 ये दिखाई दे रहा है कि इस देश का ही नहीं, बदलाव होगा, इस जहान का ही नहीं, पूरी दुनिया में जो राहुल गांधी की छवि बनी है, पंडित राहुल गांधी की छवि बनी है ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने की,
वैसा नेता मिलना मुश्किल है। लेकिन ईमानदारी के साथ साथ लोगों के जो काम है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी डिमांड है, वो राहुल गांधी कहाँ पूरी कर पा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भैया बयानों में फंस जाते हैं अपने। देखिए, देश को तेज तर्रार 56 इंच वाला नेता चाहिए। मैं ये एक बात बता रहा हूँ, देश भली भांति जान गया कि 15 लाख भी जुमला था, 2 करोड़ नौकरी भी जुमला थी, लैंड ऑर्डर भी जुमला है, देश प्रेम भी जुमला है। तो कम से कम देश में पैदल एक फकीर के तरह से, एक सन्यासी के तरीके से राम और कृष्ण के आदर्शों को अपनाते हुए, आपको बता दूं, पंडित राहुल गांधी से बड़ी अगर किसी ने पृथ्वी पर यात्रा की है तो आज गुरु शंकराचार्य ने किया है। हिंदुस्तान के चारों कोने का, अखंड भारत का पूरा भ्रमण कर, ज्यादा महिमा मंडन कर रहे हैं। महिमा मंडन नहीं, आज गुरु शंकराचार्य का कर रहा हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को भारत यात्रा करना चाहिए। इनके पिता कर तो रहे हैं, वो तो विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं। हाँ, विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद जो विदेश में नाक कटी है ना, वो जाइए, तमाम गार्जियन को, तमाम अखबार हैं जो लिख रहे हैं। उसको लेकर तो कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने कितने परिवार उजाड़ दिए। अच्छा, ये बताइए कि गोधरा कांड में या पुलवामा में या अभी तमाम हुआ है, या वहाँ पे जितने पुलवामा का जवाब दिया ना, कुछ सरकार ने दिया। भाई साहब, अभी 3-4 लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ है एयरफोर्स के अफसरों का, कि भारत की लचर, एयरफोर्स की लचर व्यवस्था के वजह से हमारी दोनों जहाजें मार के गिरा दी गई थी। भारतीय सेना, उसी में कोर्ट मार्शल हुआ है। मैं आपको बता, देखिए, कुछ लोग तो हैं जो सवाल उठाते हैं, लेकिन सबको खुश करना तो संभव नहीं है। मैंने कहा कि जो इन्होंने वादा किया था देशवासियों से, वही पूरा कर दें। चाइना के तो खुश है। देखिए, दूसरी बार प्रधानमंत्री बना भाई साहब, 6.5 लाख वीपैट मशीन खराब है, चुनाव आयुक्त कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 2000 खराब है तो रिप्लेस हो जाएगा। 2019 से तो उसका कहाँ उपयोग हुआ है, प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता में। 37% जितनी देश में वीपैट मशीनें हैं उसकी 6.5 लाख 7 लाख के करीब 37 से 40% हैं, और 40% में। चलिए, आखिरी सवाल, ट्विटर पे आज जो है पूरे दिन सतपाल मलिक, मतलब देश आपके साथ है, इस तरीके से टैग जो है वो ट्रेंड करता रहा। दूसरी तरफ किसान जो है वो उनके घर पहुंचे। क्या सतपाल मलिक को लेकर कोई आंदोलन की तैयारी है साथ में लेकर करने की? हो सकता है, कुछ भी संभव है, लेकिन घबराइए नहीं। प्रधानमंत्री नतमस्तक होंगे, मना लेंगे। जैसे चंद्रबाबू नायडू को मना करके उनका पतन कर दिया, उसी तरीके जिसको जिसको इन्होंने पकड़ा तो मानेंगे। हाँ, अगर मानेंगे तो फिर तो वो किसान की एक तरीके से बेइज्जती हो गई। अब बेइज्जती तो होगी, किसान गए ना समर्थन देने के लिए। भाई, बेइज्जती तो होगी, क्यों नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू को हो चुकी है, नीतीश बाबू की हो चुकी है, मायावती शिकंजे में है, तमाम लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री या तो झुकेंगे या सतपाल मलिक जाएंगे जेल, दो में से एक होगा। चलिए, देखिए, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी अनुभव है इनके पास, पॉलिटिकल अनुभव जो है बहुत ज़्यादा है इनके पास। अलग अलग एंगल से ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है।